नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सही होंगे। लर्निंग टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की वर्कशीट नंबर 49, जिसका तिथि है 29 अक्टूबर 2020। ठीक है बेटा। जिसका उपविषय है बाल गोविंद भगत और पुनरावृत्ति। बाल गोविंद भगत के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो इसके राइटर है, इस रेखा चित्र के राइटर है, उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है बेटा। बाल गोविंद भगत के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वे छोटे से गदगे, मंझले से गदगे, गोरे रंग के थे। कबीर जी को मानते थे। कबीर जैसी टोपी, कनफटी टोपी वो पहनते थे। ठीक है। इनके गीत गाते थे और वो सामाजिक जो मान्यताएं थी, आडंबर थे, उनका विरोध करते थे। इसका उदाहरण हमें इस रेखा चित्र में जब देखने को मिलता है, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वे शोक मनाने की बजाय उसके पास बैठकर गीत गा रहे होते हैं। और उसी तरह अपनी जो पतोहू यानी बेटे की जो बहू है, उसके भाई को घर पर बुलाते हैं और कहते हैं कि इसका विवाह करवा दिया जाए, यानी विधवा विवाह करवा दिया जाए। ये बातें बताती हैं कि वो सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और आडंबरों पर प्रहार करते थे। आइए देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके प्रश्न क्या है, जिसका हम उत्तर इस गद्यांश या गद्यांश को पढ़कर दे पाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये चित्र देख रखा आपने, बाल गोविंद भगत दिखा रखे हैं यहाँ पे इस चित्र में। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित अंश को निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसके राम वृक्ष जो बेनीपुरी है, इसके इस पाठ के जो लेखक है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है बेटा। बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। अब आपके दिमाग में आया होगा या मस्तिष्क में आया होगा कि रेखा चित्र क्या होता है। तो ये देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। तो इस रेखा चित्र का मतलब क्या था? कुछ शब्द, मतलब चित्र दिखाकर आप शब्दों के द्वारा कहानी बुनी जाती है या साक्षात उसका स्मरण कराया जाता है। इसे रेखा चित्र कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत और साकार लगे, उसे रेखाचित्र या शब्दचित्र कहा जाता है। रेखाचित्र और शब्दचित्र कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो ये रेखाचित्र की डेफिनेशन है। शब्दों के माध्यम से, जैसे कि आप कई बार मूवी देखने जाते हैं और 3 घंटे की मूवी होती है, आप उसको देखते हैं तो 3 घंटे के लिए आप खो जाते हैं उसके अंदर। आपको लगता है ये चीज़ें साक्षात चल रही है। उसी तरह काव्य खंड में या गद्य खंड में शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति का चित्र, सजीव चित्र वर्णन ऐसे लगता है कि वह आदमी जीवंत है, इस समय जी रहा है जिंदगी, तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है। ठीक है बेटा। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक हो। ठीक है। वे गृहस्थ है, किसान है, सन्यासी ना होते भी सन्यासी, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान है। यानी बाल गोविंद भक्त सन्यासी तो थे नहीं, लेकिन सन्यासी ना होते भी सन्यासी लगते थे, क्योंकि उनके मन में कोई लोभ, लालच और स्वार्थ से परे की सारी भावनाएं थी। वे एक सच्चे इंसान थे। वे सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और आडंबर पाखंड पर प्रहार करते थे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है बेटा। आइए देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर आपको लिखना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? तो इसकी डेफिनेशन है वही इसकी विशेषता होगी। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, तो यही सब चीज़ें रेखा चित्र की विशेषता होती है। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते भी सन्यासी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनमें लोभ, लालच नहीं था और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान थे। सामाजिक रूढ़ियों, कृत्यों का
आडंबर पाखंड पर प्रहार करते थे। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है कि ये सारी चीज़ें उनमें थी, इस कारण वो सन्यासी ना होते भी सन्यासी कहे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वही जिसमें लिखा हुआ है सर, एक सच्चा सन्यासी में उसमें लोभ की भावना नहीं होनी चाहिए, उनमें लालच नहीं होना चाहिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और सामाजिक रूढ़ियाँ और जो लोगों की सामाजिक रूढ़ियाँ है उन पर प्रहार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सच्चे सन्यासी में गुण होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। बड़ा सामाजिक सुधार के लिए मैंने आपको बताया है कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वे उसके पास बैठकर रोते नहीं हैं बल्कि गीत गाते हैं। उनका कहना था कि आत्मा जब परमात्मा से मिल रही है तो रोने से क्या फ़ायदा। ठीक है, महिला पुरुष समानता में इसमें आ गया कि जब उनके बेटे की मृत्यु जाती है तो जो उसकी पतोहू यानी जो विधवा, बेटे की विधवा बहू होती है जो, तो वो उसके भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी शादी करा दी जाए। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गतिविधि, अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य व घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। संस्मरण होता है बेटा आपके मस्तिष्क में जो आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जो मतलब अच्छा भी हो, सारे काम करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का चित्रण अपने आस पड़ोस में खोज कर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट नंबर 14 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अच्छा, किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है कि चीज़ में प्रश्न उत्तर में, तो कमेंट के अंदर वो अपनी समस्या लिख सकता है। धन्यवाद बेटा।